अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बात करते हैं बिटकॉइन अपडेट की। तो अभी करंटली मैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और वॉल्यूम देखते हैं बिटकॉइन का कितना है। 40.8 बिलियन चल रहा है विच इज फॉलिंग। कुछ टाइम पहले थोड़ा ऊपर था, 44 के अराउंड था, बट ये गिर रहा है ऐसा ऐसा करके। उसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। और क्रिप्टो जो है एक्सट्रीम ग्रीड पर चल रही है, एक इंडिकेटर होता है कि थोड़ी सी करेक्शन आना है मार्केट के अंदर। और ये मैच कर रही है बिटकॉइन के साथ और चार्ट के साथ। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इन सारी चीजों की, उसके बाद चार्ट पे चलूंगा ताकि बैक ऑफ द माइंड ये चीजें भी चलती रहें जो कि काफी कोर होती हैं एनालिसिस के अंदर। ओके, तो करंटली 12 आवर के जो लिक्विडेशन चार्ट है, जैसे कि बिटकॉइन बाइनेंस के ऊपर लिक्विडेशन हीट मैप बता रहा है कि कहाँ कहाँ कितनी लिक्विडेशन है। ऊपर जाएगा तो जिन्होंने कहा है नीचे आना है वो लोग लिक्विडेट हो जाएंगे शॉर्ट वाले, और जिन्होंने कहा है कि ऊपर जाना है और अगर नीचे आ जाए तो लॉन्ग वाले लिक्विडेट हो जाएंगे। अभी करंटली लॉन्ग वाले लिक्विडेट हो रहे हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल 56.35 मिलियन लिक्विडेट हो जाएंगी अगर 70,066.75 से नीचे ड्रॉप करता है ये। तो एक विक मारना है, यहाँ तक ये सब कुछ चेज कर लेगा, बहुत सारी चीजें लिक्विडेट होनी है। 24 आवर्स के अंदर देख लेते हैं थोड़ा लंबा के, क्योंकि ये मैग्नेट की तरीके से काम करता है, जहां पे ज्यादा लिक्विडेशन है उस तरफ मूव करता है ये। ओके, लेट्स से इसको टच देगा फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा 74, जो कि लाइक एक बताता हूँ, समझाता हूँ, एक सेकंड देना मुझे। ऊपर भी बहुत सारी है। जितना मैं लॉन्ग टर्म के अंदर जाता जा रहा हूँ उतना हमें अंदाजा होता जा रहा है कि कहाँ पर है लिक्विडेशन। मेजोरिटी जरा सा ही बिल्कुल 69 68 के क्लोज जाएगा मैक्स इस तरीके से, एज पर लिक्विडेशन हीट मैप। और फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाकी लिक्विडेशन ऊपर की तरफ है। नीचे की लिक्विडेशन सारी खा चुका है, जैसे कि देख रहे हो किस तरीके से गिरा ये 74 मारकर 73,500 मार के बिल्कुल नीचे की तरफ आता रहा है। ओके, तो अगर मैं 2 वीक की कर लूँ और आखिरी लास्ट मंथ का देखेंगे एक बार, एक ब्रॉड रिव्यू मिल जाए आप लोगों को। तो नीचे बहुत सारी लिक्विडेशन है बिल्कुल है, क्योंकि काफी लोगों को पता है इलेक्शंस करीब हैं, बहुत आगे जाना है बिटकॉइन, ऊपर की तरफ जाना है, सब लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा लोगों ने लॉन्ग खोली है विच इज नॉर्मल। तो इस केस में ये सारी चीजें इनवैलिडेट हो जाती होंगे। हाँ चलो, ये 65 देखो, बहुत सारी लिक्विडेशन खुली हुई है, 65 64, एक बहुत हल्की सी प्रोबेबिलिटी है, कह सकते हैं कि यार 65 64 तक आ सकता है बिटकॉइन। इवन देखो 61 तक भी आ सकता है, लेकिन जब 61 पे सबने बाइंग करी थी तो यहाँ से उड़ गया था रिगार्डलेस नीचे जितनी भी लिक्विडेशन हो, क्योंकि वो फंडामेंटल्स को फॉलो करेंगे कि भाई इलेक्शन करीब है तो ऊपर ही जाना है बिटकॉइन। तो आई थिंक 1 वीक के अंदर ही रहना चाहिए और प्रेडिक्ट करना चाहिए। तो 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर हम रहेंगे। तो जहां तक लिक्विडेशन मारेगा, ठीक है, चार्ट पे समझ चल के समझाता हूँ 68 का मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी नीचे आ रहा है और फिर 74, और फिर ईटीएफ के अंदर देखो देखो, हम लोगों को इस लेवल का नहीं पता कि कहाँ जाना है क्या जाना है, बट ईटीएफ एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है जहां पे बताता है कि भाई ईटीएफ के अंदर कितने इनफ्लोज आए। अब देख रहे हो किस लेवल के इनफ्लोज आए लास्ट 2 डेज में। 827 मिलियन डॉलर्स के आए हैं, 896 मिलियन डॉलर्स के आए हैं, विच इज क्रेजी अमाउंट, क्रेजी अमाउंट, ट्रस्ट मी, बहुत ह्यूज अमाउंट है। मैं हर वक्त इसको फॉलो कर रहा होता हूँ और उस लेवल के कुछ भी नहीं है। ये टोटल बता रहा है 20 बिलियन आज तक के, इट्स डेट की तक कितने आ चुके हैं, ओवरऑल 24 बिलियन आ चुके हैं। ठीक है, बट ये पर डे के हिसाब से यार क्रेजी है। अभी सुबह फजर के वक्त आएगा इस वाला, ये फजर के वक्त आता है 6 7 बजे तक। okay? तो अब आते हैं बिटकॉइन रिटर्न्स के ऊपर, तो नहीं रिटर्न हो गया है। ओके, तो 183 मिलियन पोजीशंस लिक्विडेट हो चुकी हैं। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि जब 150 से अबव लिक्विडेट हो जाती है ना, जैसे लॉन्ग लिक्विडेट हो चुकी है, तो जब लॉन्ग लिक्विडेट हुई यानी कि बिटकॉइन नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, जितनी ज्यादा ये चीज लिक्विडेट हो चुकी होती है 24 आवर्स के अंदर रेक्ट हो जाती है पोजीशन, उतने चांसेस होते हैं यहाँ से रिवर्सल ले ले मार्केट। ठीक है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट का। ओके, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो कितनी शॉर्ट पोजीशंस 1 डे के चार्ट के अंदर ही है। अगर यहाँ पर आ जाएगा तो देखो 245.33 मिलियन लॉन्ग लिक्विडेट हो जाएंगे। देखो कम्युलेटिव यानी टोटल लॉन्ग लिक्विडेशन लेवरेज। ठीक है, तो अब ये जरा सा यहाँ पे आएगा 69,832 मिलियन और लिक्विडेट हो जाएंगे, और अच्छी इंडिकेशन है कि बिटकॉइन के यहाँ से उठने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर देखो कितनी सारी लिक्विडेशन ऊपर की तरफ है, चेज करने जाएगा। अगर मैं ओवरऑल भी देखूं, ये ओवरऑल सारे एक्सचेंजेस का है, वो सिर्फ बाइनेंस का था। ओके, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लिक्विडेशंस लॉन्ग पर ही हैं, तो हम लोग सेफ साइड पे। अगर मैं इसको 7 दिन का भी एवरेज कर देता हूँ तो उसके अंदर शॉर्ट की साइड पे ज्यादा होंगी, क्योंकि सबको पता है काफी टाइम से लॉन्ग पोजीशंस खुलना शुरू हो गई जब बिटकॉइन 60 पर था। जैसे कि अभी मैंने आपको हीट मैप पर दिखाया, इधर 1 वीक की लिक्विडेशंस बहुत ज्यादा थी। इवन अगर मैं 2 वीक्स की करता हूँ, 1 वीक की कर लेते हैं, वहां 7 डेज का दिखाए तो, और ये मेरा चार्ट। एनीवेज या यू गेट द आइडिया कि 1 वीक और 2 वीक के अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत थी जब 60 पे बिटकॉइन चल रहा था या 64 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, तो वो उसका रीजन है, बट वो साइड से इनवैलिडेटेड है।
ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर है, करंटली प्राइस चल रही है 69,860, बहुत क्रेजी तरीके से प्राइस फॉल कर रही है। जैसे देख रहे हो कितनी वॉलेटाइल चल रही है मार्केट, हर सेकंड नीचे गिर रही है। तो ये अभी करंटली मैं 3 डे के चार्ट के अंदर हूँ, एक कैंडल 3 दिन की है। ओके, तो यहाँ पे बिटकॉइन की जो ब्रेक हुई थी उसके बाद से रीटेस्ट करा और बूम करके 673 ऊपर चला गया। जैसे मैं कहते आ रहा था भाई ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया है। बहुत लोग कह रहे थे ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। अभी भाई बता दिया था ब्रेक हो गया, बाइंग करो। तो अच्छा, ये मेरी पहले की ट्रेड चल रही है 57। अभी तक मैंने होल्ड किया हुआ बिटकॉइन, मैंने सेल नहीं किया हुआ। तो वो देखते हैं कब करता हूँ, मैं अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ओके, अब मैं इसको अगर मैं डेली के ऊपर जाता हूँ तो डेली के अंदर बेसिकली ये चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे जो लाइन आ रही है ना, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे रेजिस्टेंस, सॉरी ये वाली जो सपोर्ट है यहाँ पे जो लास्ट वाली है, ये यहाँ तक लगता है कि एक रेंज ये है और उसके बाद मैक्सिमम जो गिरने की रेंज है वो ये हो सकती है। ठीक है, 66 तक मैक्सिमम, क्योंकि अगर उससे नीचे अगर ये इस वाली चीज को रिस्पेक्ट नहीं करता ना, रेड ये जो व्हाइट वाली चीज है इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और उससे नीचे जाके क्लोज वगैरह देता है, तो ये चीज है कि लाइक ये जो बुल वाला साइकिल था ये इनवैलिडेट हो गया है टेक्निकली स्पीकिंग। बट फंडामेंटली तुम लोग खुद सोचो, इलेक्शन इतने करीब है, अगर ये नीचे गिरता भी है और ट्रम्प जीतता है तो ये नीचे गिर के फौरन से ऊपर चला जाएगा। बट एक माइंड में रखो कि यहाँ पर आना है, जिसको कहना है यार इजी वे में बता दो बाइंग कब करनी है, बाइंग करो भाई यहाँ पे आ जाए। अगर अभी भी बाइंग नहीं करी है, वेट कर रहे हो किसी चीज का, मुझे नहीं पता किस चीज का, बट अगर किसी चीज का वेट कर रहे हो, फंड्स नहीं थे अकाउंट में, कुछ भी थे, वॉट एवर, सैलरी नहीं आई थी या कुछ भी, वॉट एवर द रीजन इज, तो यहाँ बाइंग करो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख जाए, बिटकॉइन बाय करो। ठीक है, बट अभी तो बहुत ऊपर जा चुका है, तो अब तो बेवकूफी अगर अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि देख लो मैंने कब खोली थी अपनी पोजीशन, 55,757 पे जब था बिटकॉइन, मैंने तब खोली थी पोजीशन। और अभी एक जो लास्ट लेटेस्ट अगर सारी चीजें देखें डेली की, तो सबसे रिसेंट वैलिडेट करने वाला जो, अगर बुल मार्केट वैलिडेट रहती, बुल मार्केट कह रहा हूँ सॉरी, ये पैटर्न वैलिडेट रहता है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। जैसे ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट है तो उसकी लास्ट वाला ब्रेकआउट इसकी सपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसकी वो थी रेजिस्टेंस, नीचे आया, ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, फिर जब ब्रेक किया तो ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है। ओके, पहले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन चुकी है। बेसिक टेक्निकल चीज है। ठीक है, अब चलते हैं यूएसडीटी के चार्ट के ऊपर डेली के अंदर ही कि क्या चल रहा है यूएसडीटी के अंदर। तो लास्ट मैंने बताया था कि जो एक बहुत बड़ा साइकिल चलता आ रहा है वो काफी पुराना चलता आ रहा है, उसके बाद इसने रीटेस्ट लिया है। और ये वाली जो लाइन आ रही है वो इस तरीके से यहाँ से आ रही है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, यहाँ से वापस उठ गया था बिटकॉइन, यहाँ कहीं पे गिर गया था 10 मार्च को, काफी हाँ 14 मार्च को 70 समथिंग पे गया था, 74 वापस फिर पागल की तरह गिरने लग गया था। उसका रीजन ये यूएस डॉलर के अंदर लोगों ने पैसे निकालना शुरू कर दिए थे बिटकॉइन से, तो यूएसडीटी ऊपर चला गया था। बिल्कुल ऑपोजिट चार्ट है, ऑपोजिट तरीके से चलते हैं। तो अभी यूएसडीटी बहुत ऊपर जा रहा है, यानी कि इसने ब्रेकआउट दिया है। इसने ये वाली जो लास्ट वाली इसकी 4 आवर्स के, ये 4 आवर नहीं, वो डेली के अंदर जो रिसेंट वाली इसकी सपोर्ट और ट्रेंड लाइन अपवर्ड बनती आ रही थी वो उसने ब्रेक कर दी है। अब ये मैक्सिमम ये यहाँ तक रीटेस्ट करेगा या मैक्सिमम ये यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से फॉल करेगा तो बिटकॉइन वापस ऊपर जाने लग जाएगा। जैसे ही यहाँ हिट देगा उसके बाद बिटकॉइन भी वी कैन से कि बिटकॉइन 67 68 के 70 के अराउंड होगा, 68 के अराउंड होगा। तो उसके बाद ये यहाँ से लगकर नीचे आना शुरू हो जाएगा और बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप है इनका। जैसे कि आप लोगों को पता है, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। ओके, और लास्ट टाइम जो मैंने DXY दिखाया था, यानी कि डॉलर की स्ट्रेंथ दिखाई थी, तो उसके अंदर ये दिख रहा है हम लोगों को कि भाई डॉलर रिजेक्ट हो रहा है। बट डॉलर रिजेक्ट हो रहा है, डॉलर की वैल्यू गिर रही है, साथ साथ बिटकॉइन भी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे था, तो वहां से जब भी रेजिस्टेंस आती है करेक्शन लाजिम आती है। चलो बिटकॉइन पे जाता हूँ, वापस दिखाता हूँ, समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। तो देखो बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर गया था बिटकॉइन, बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच, और वापस से आगे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा नियर इलेक्शन, जब थोड़े और करीबी इलेक्शन आ जाएंगे। बट यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन या सेल करना अपनी चीजें और भागना मार्केट से बेवकूफी है। अनलेस अगर आपको पता चल रहा है ट्रम्प हार रहा है तो फिर भाग जाओ यहाँ से, और अगर पता चल रहा है कि भाई ट्रम्प जीत रहा है तो वेट करो, जो कि अभी मेजोरिटी पॉली मार्केट के अंदर 61% ट्रम्प के चांसेस हैं जीतने के और कैमला हैरिस के कम है चांसेस, 61 माइनस 100 जितना आता है उतने परसेंट चांसेस हैं उसके। ओके, तो अब बिटकॉइन बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो डोमिनेंस की जो रेजिस्टेंस थी इसने ब्रेक कर दी और ऊपर की तरफ जा रहा है, बट एक इसकी रेजिस्टेंस इस तरीके से बनती आ रही है काफी लंबे अरसे से। तो उसका चार्ट अगर मैं दिखा दूं, पिंग पोंग, ठीक है, ऊपर अप डाउन,
एंड देन ये इसकी टॉप वाली इस तरीके से बन रही है। उसका रीजन ये है कि ये यहाँ पे 60.42 से रिजेक्ट लेगा, और जब रिजेक्ट लेगा तो मैंने जिसके लास्ट वीडियो में बताया था कि ऊपर जाएगा, फिर नीचे कंसोलिडेट करेगा, और जब तक ऑल्ट कॉइन्स में दम आ जाएगा, और हो सकता है ये बूम भी कर जाए। अगर इनसाइडर न्यूज हो रही होगी मार्केट में कि ट्रम्प जीत रहा है तो ये बूम कर जाएगा, फिर बाद में ऑल्ट कॉइन के अंदर पंप आएगा, और हो सकता है अगर ये बहुत पागलों की तरह बिटकॉइन बूम करता है तो ऑल्ट कॉइन भी साथ साथ ऊपर की तरफ फट जाएंगे। ओके, तो चलते हैं टोटल मार्केट कैप में, टोटल मार्केट कैप में क्या हो रहा है और ये क्यों तबाही मची है टोटल मार्केट कैप में। लास्ट टाइम टोटल मार्केट कैप ने अपने डेली के अंदर बहुत बिल्कुल अंधे को भी समझ आ जाए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लोज दिया है अपनी लास्ट डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन से, जो कि बेयरिश बन रही थी। ठीक है, सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज का पैटर्न जो बना रहा था, जब ये ब्रेक होता है फिर ऊपर की तरफ ही जाता है। इसने ब्रेक दे दिया, अभी रीटेस्ट करने आ रहा है। रीटेस्ट करने आ रहा है तो इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। देखो कितनी दफा एक सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये है, यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट बनी है, और फिर ये रेजिस्टेंस की तरीके से भी काम कर रही थी। ओके, तो ये एक यहाँ पर इस तरीके का सीन है। और एक और चीज अगर मैं देखूं, पॉइंट आउट करूं हाथ के हाथ, तो वो ये है कि यहाँ से एक ये भी बन रही है इसकी। ठीक है, तो मैक्स अगर ये गिरता भी है और अपनी रेजिस्टेंस इसको फॉलो करता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है ये इतनी प्रॉपर तरीके से बन रही है, बट अगर बन भी रही है किसी को देखना भी है, तो ये मैक्स अगर इससे नीचे ब्रेक देता है तो फिर ये वाला जो ब्रेकआउट है ये फेक आउट के अंदर हो जाएगा। ये बेसिकली फेक आउट है। इवन मेरी नजर में, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन लोगे तो अगर ये इससे नीचे क्लोज देता है तो मेरी नजर में ये जो ब्रेकआउट है फेक आउट कहलाएगा, और फिर 2-3 दिन में वापस पंप आएगा जब इलेक्शन और करीब होंगे, तो फिर जाके मैं कहूंगा यार 74 अब चांसेस है कि अब ज्यादा चांसेस है ब्रेक होने की। पहले फेक आउट था, फेक आउट में लिक्विडेट किया लोगों को, लोगों ने यहाँ लॉन्ग पोजीशन खोली, अब गिर रहा है, लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए, जब लिक्विडेट हो गए अब प्रॉपर तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, आई होप समझिए, ये बात बहुत तेजी से बोल रहा हूँ ताकि छोटी वीडियो रहे। ओके, छोटी वीडियो बने। ओके, अब ये है टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन और इथेरियम। इसमें सारे मीम कॉइन, छोटे कॉइन, सोलाना जैसे बड़े कॉइन, बीएनबी जैसे कॉइन सारे इसमें आते हैं। इवन डॉज कॉइन, डॉजी कॉइन या डॉज कॉइन जो भी कहते हो आप लोग इसको। ओके, तो इसके अंदर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट, फिर डबल बॉटम, फिर ऊपर गया है रीटेस्ट, अब ये वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है। तो सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट बहुत वैलिड सपोर्ट है। यहाँ से वापस उठने के चांसेस है, जैसे यहाँ पे उठ गया था, यहाँ पे उठा था, यहाँ पे गया, नीचे आया था, लेकिन ये रीटेस्ट करने आया था। ठीक है, ये जो रीटेस्ट है, जो ब्रोकन ट्रेंड लाइन थी इसकी, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी जो कि यहाँ पर आ रही है आपकी, ये रीटेस्ट करने आया था। ऑल्ट वापस से आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, इसकी सपोर्ट से पंप हो सकता है। और वापस से जो ऑल्ट की मार्केट है ना, ऑल्ट की मार्केट का चार्ट है ओवरऑल चार्ट। अब ये नहीं है कि सारे ऑल्ट पंप कर जाएंगे, घटिया ऑल्ट करोगे तो वो पंप नहीं करेंगे, अच्छे ऑल्ट पंप करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे टिप हुआ है और फिर वापस यहाँ पे टिप हो गया, ऊपर गया, तो चांसेस है यहाँ से वापस रिवर्स हो जाए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है और सपोर्ट भी बन रही है। अगर इससे नीचे क्लोज देता है तो फिर नेक्स्ट वाली जो है वो यहाँ पर बन रही है, इधर की तरफ। ठीक है, अगर मैं क्विकली मार्क कर दूँ, यहाँ पर बन रही है, और अगर इससे नीचे क्लोज हो जाता है तो, लेकिन वही बात है यार, अभी मैनिपुलेशन इतनी चलनी है, इलेक्शन इतने करीब है, तो नीचे क्लोज की आवाज नहीं आ रही, चांसेस है ट्रम्प जीतेगा, तो नीचे अगर आ रही है तो नीचे का फेक आउट दे रही है। मेक श्योर करो नीचे का फेक आउट है, तो सेल नहीं करना, भागना नहीं मार्केट से। पॉली मार्केट यानी कि जहाँ पे शर्तें लगती है, इवन मेरे मोबाइल केस का कवर व्हाइट है, ब्लैक है, या कुछ भी, किसी के पैरेट का कलर व्हाइट है, रेड है, या किसी सेलिब्रिटी का पैरेट का कलर व्हाइट है, रेड है, उसके ऊपर भी बैटिंग चलती है उस मार्केट में। पूरी जुए की मार्केट है पॉली मार्केट, गूगल करो उसके बारे में। तो उसके तहत ट्रम्प जीत रहा है अभी, 61% चांसेस है ट्रम्प जीतेगा एज पर देम। और वो लोग लाइक शर्तें लगाते हैं, तो लाइक शर्तों का मतलब है मेजोरिटी लोग कह रहे हैं ट्रम्प जीतेगा। और अब जब मेजोरिटी लोग कह रहे हैं और जो शर्ट नहीं भी लगा रहे वो भी सोच रहे हैं, मेजोरिटी लोग ये सोच रहे हैं ट्रम्प जीतेगा। ठीक है, तो समझो अगर किसी ने शर्ट लगाई भी ट्रम्प जीतेगा तो वो वोट भी ट्रम्प को ही जाकर देगा। ठीक है, तो उस लिहाज से ट्रम्प के चांसेस ज्यादा है, यानी कि मार्केट बुलिश ही है। और ये नॉर्मल करेक्शन है विच इज क्वाइट नॉर्मल। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरफ आएगी चीजें, इधर तक फॉल कर सकती है, नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ फेक आउट हो सकता है। और नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि काफी लिक्विडेशन है, और जितना नीचे आता है उतना सीन अच्छा है, जितनी करेक्शन अच्छी लेता है उतना अच्छा रहता है। लेकिन इस केस में ज्यादा इससे नीचे नहीं लेनी चाहिए, 68 मैक्सिमम, ये वाली जो ड्रॉप्स है यहाँ पे इससे नीचे नहीं लेना चाहिए, 68 जीरो समथिंग से। आई थिंक अगर मैं व्हाट्सएप के अपने मैसेज पढ़ूं तो मैंने वहां पे बताया था कि कितनी करेक्शन लेगा रियल क्विक। लेट मी जस्ट ओपन माय व्हाट्सएप। ओके, तो व्हाट्सएप के अंदर मैंने बताया था बिटकॉइन की सपोर्ट है 70,000 से 68,200 के करीब करीब। तो 68 आवर्ड से, आई जस्ट क्विकली मार्क इट फॉर यू गाइस, 68,200, ठीक है, और 70,000।
There is 70 freaking thousand, 70,000 सेकंड, ओके 70,000। तो ये इसकी सपोर्ट बन रही है अभी फिलहाल। तो ये थी अपडेट। आई होप चीजें क्लियर हो, चीजें समझ आई हो। और क्विकली न्यूयॉर्क मार्केट भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, न्यूयॉर्क मार्केट भी फॉल कर रही है क्योंकि देखो देखो इलेक्शन चल रहे हैं, ये अमेरिका की मार्केट है तो ये सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अंदर देख लो यूएस की, सॉरी एन वाई न्यूयॉर्क, क्या कहते हैं एक्स न्यूयॉर्क एसी का क्या फुल फॉर्म था, ना न्यूयॉर्क एक्सचेंज समथिंग एस से क्या था। एनीवेज न्यूयॉर्क एक्सचेंज की मार्केट है ये। और अगर मैं नेस्डैक खोलूं, इस नेस्डैक इधर चला गया, आई एक्स आई सी, ये वाला ये नेस्डैक है, सॉरी ये नेस्डैक की मार्केट है। उनकी स्टॉक मार्केट बेसिकली दो है, एक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, हाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऐसी यानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, एक ये है। और सेकंड जो है वो है अपना नेस्डैक मार्केट। उनकी दो मार्केट है, आप लोगों को पता होगा। तो अगर मैं इवन अगर इसको 8 आवर्स कर देना तो हमें क्लोजली पता चलेगा कि क्या सिस्टम है। तो ये बंद हो गई है अभी तो मार्केट, नहीं बंद है, क्या सीन है, चल क्यों नहीं रहे पॉइंट्स। यप, बंद हो गई है या खुली नहीं है अभी, या वॉट एवर द रीजन है, बल्कि बंद हो गई। क्या टाइम हो रहा है हमारे को, एनीवेज तो ये अभी फॉल करी है। लास्ट टाइम जब भी मार्केट ओपन चल रही थी तो ये अपना क्या कहते हैं नीचे की तरफ गिर रही है, इलेक्शन के अंदर है और अभी वीकेंड भी शुरू होने को है तो मार्केट बेरिश चल रही है। जो इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और अगर मैं एस एन पी 500 देखूं तो बेसिकली सारी मार्केट्स गिर रही हैं। ये हल्का सा पंप आया है जापान की मार्केट के अंदर। और डाउ इंडेक्स अगर मैं देखूं ये भी गिर रहा है। जर्मनी की मार्केट अगर मैं देखता हूं तो जर्मनी की मार्केट भी गिर रही है। सारी स्टॉक्स की मार्केट मेजॉरिटी केसेस में गिर रही है, वही इम्पैक्ट बिटकॉइन पे आ रहा है। अब एक मजे की चीज ये कि ये रिटेल्स देने जा रहा है, स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, यानी कि लोग पैसे निकाल रहे हैं इलेक्शन से पहले। जो ये वीक आ रहा है, ये जो वीकेंड आ रहा है, इसके अंदर से लोग पैसे निकाल रहे हैं अपने, सेफ खेल रहे हैं थोड़ा लोग, सीन ये है। तो बट अभी के जो रीटेस्ट जोन्स हैं वो यही हैं 68 to 70,000। और यहाँ पे अगर अभी भी किसी ने बाइंग नहीं करी तो अच्छी बाइंग है। आई होप ये चीजें क्लियर हो। और दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।